बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा माधव भगवान की। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय ब्रज जनरंजन जय ब्रज जनरंजन।
भगवते वासुदेवाय। पिबत भागवतं रसमालयं गुरो रसिका भुविभावं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मे तया गर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपमतिते संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससमुपयामि गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु शब्देषु नित्यं भागवतस्य भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति मे श्रुति। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकमूलं ज्ञानं परं ध्येयते ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्याविष्कृतं तत्क्षणवन सुपठन विचारण करो भक्त्या विमुच्येन श्रीमद्भागवतं यत्र श्लोकं श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान् विष्णु वल्लभिर्विराजते यं ब्रह्म
देवाय तस्मै नमः। सदा सेव्या श्रीमद्भागवते यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीगुरो दीनकारिणं श्रीचैतन्यमहेश्वर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। श्री राधा गिरिधारी जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्र मैया की जय। श्री गौर निताय की जय। श्री नंद गोपाल जी की जय। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं और सारी प्रार्थनाएं उत्तम हैं, लेकिन उन प्रार्थनाओं में कुछ और भी उत्तम प्रार्थनाएं हैं। जब प्रभुपाद जी किसी डिवोटी का बखान करते थे, प्रभुपाद जी कहते थे कि ही इज़ ग्रेट डिवोटी। फिर कभी कभी किसी और को भी कहते थे कि ही इज़ बेस्ट डिवोटी। तो किसी ने पूछा श्री प्रभुपाद जी से, आप इसको बेस्ट कहते हैं, इसको बेस्ट कहते हैं, इसको बेस्ट कहते हैं, कौन है बेस्ट? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि सभी बेस्ट हैं, लेकिन उद्धव जी के विषय में कहते हैं कि ही इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो वैसे ही श्रीमद् भागवतम में जितनी प्रार्थनाएं हैं सब उत्तम हैं, सबकी एक अलग विशेषता है। तो इस प्रार्थना को भी श्रीमद् भागवतम की बहुत स्पेशल प्रार्थना कहा गया है। ब्रह्मा जी की स्तुति आप लोगों ने सुनी, प्रथम श्लोक आप लोगों ने सुना नवीन कृष्ण प्रभु के घर में। और ब्रह्मा जी बहुत ही दैन्य भाव में प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक में आके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। तो जिस तरह से नीचे आए हैं उसी तरह से उनका हृदय भी विनम्र है, और विनम्र भाव से, पूर्ण विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पहले तो बारंबार प्रणाम किया, बेहोश हो जाते थे, बहुत मुश्किल से ऊपर उठ पाए और भगवान श्री कृष्ण का सुंदर विग्रह निहारते हैं।
चरणों में ही क्यों नहीं पड़े रहे। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं क्योंकि भगवान का सुंदर श्री विग्रह निहारना चाहते थे, इसीलिए बारंबार ऊपर उठते हैं और भगवान के श्री विग्रह को निहारते हुए ऐसा कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में ये स्तुति है। आपके फ़ोन में आप निकाल सकते हैं अगर वेदाबेस है तो। 10th कैंटो चैप्टर 14 और वर्स नंबर 1, 2, 3, 4 इसको हमारे साथ में ही कहिए। श्री ब्रह्मोवाच नौमीढ्यते ब्रवपुषे तडिदं वराय गुञ्जावतं सपरिपेक्ष्य लसन्मुखाय वन्यास्रजे कबलवेत्र विषाणवे लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय अस्यापि देववपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छायस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महितोऽसितुं मनशान्तरेण साक्षात् वैव किं तात सुखानुभूते ज्ञाने प्रयासमुदिपास्य नमन्त्येव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदेवावतां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाग्मनोऽपि ये प्रायशो जितजितोऽप्यस्त्रिलोक्या श्रेयः श्रुतिं भक्ति उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलभ्यते तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यथा स्थूलपुषाभक्तिना। बहुत सुंदर स्तुति है और एक एक श्लोक की व्याख्या कई कई दिन की जा सकती है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान को प्रणाम करके कहते हैं कि नौमीढ्यते वपुषे तडिदं वराय गुंजावतं सपरिपेक्ष्य लसन्मुखाय वन्यश्रजे कवलवेत्र विषाणवेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपाङ्गजाय। मानो इस एक श्लोक के द्वारा उन्होंने बता दिया कि कौन भगवान है। इन श्लोकों को याद रखना चाहिए और यदि कोई पूछे कि भगवान कौन है तो यही श्लोक बोल सकते हैं कि जो अपने हाथों में वेणु धारण करते हैं और जो अपने साथ विषाण रखे हुए हैं, ट्रम्पेट बजाते हैं, वो भगवान है। विशेष करके कौन भगवान है तो जो वेणु बजाते हैं वो भगवान है। वेणु और कोई दूसरा नहीं बजाता है। वेणु केवल भगवान श्री कृष्ण ही बजाते हैं। कौन से भगवान श्री कृष्ण? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही बजाते हैं। वासुदेव कृष्ण ने कभी बांसुरी नहीं बजाई, वो तो चक्र उठाते हैं और चक्र से संहार करते हैं, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। बहुत उत्तम श्लोक है। भगवान ने कहा कि ऐसे प्रणाम करते रहोगे कि ये भी बताओगे कि तुम मुझे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यद्यपि भगवान खड़े थे शांति से, लेकिन मानो भगवान कहना चाहते हो ब्रह्मा जी से कि मुझे समझते भी हो कि केवल प्रणाम करे जा रहे हो। तब फिर वो कहते हैं अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य
स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महि त्ववसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्मसुखानुभूते। तब फिर वे अपने आप को याद करते हैं, उनके द्वारा जो कृत्य किया गया था भगवान की परीक्षा लेने के लिए, उसको याद करते हैं। ये ब्रह्मा जी को याद आ गया कि मैंने ये क्या किया। प्रार्थना करते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में हम लोग पढ़ते हैं, जन्माद्यस्य यतः तश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः। यद्यपि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रकाशित किया था, फिर ब्रह्मा जी ने बाद में सबको ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्रकाशित किया था, लेकिन तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत्सूर्यः। श्री व्यासदेव जी कहते हैं कि मुह्यन्ति यत्सूर्यः, कि बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं, भगवान की लीलाओं को नहीं समझ पाते। ये वही देवता हैं जो गए थे प्रार्थना करने के लिए क्षीर सागर के तट पे कि हे भगवान आप प्रकट होइए, कंस का अत्याचार बढ़ रहा है। ये वही देवता है। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए, और ऐसा नहीं है कि भगवान ने कुछ नहीं किया है, भगवान 3 दिन के थे और भगवान ने पूतना का वध कर दिया, सकटासुर का वध किया, तृणावर्त का उद्धार किया, नलकूबर का उद्धार कर दिया, बकासुर का वध कर दिया, अघासुर का वध कर दिया। उसके बाद के और अभी अभी देखा ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर पहले, उसको देख के आ गए। अघासुर का वध, इतने बड़े राक्षस का वध कर दिया जिसको मारने के लिए मैंने कितने कितने अकाउंटेंट लगाए थे, जिसके पापों को लिखने के लिए। अघासुर इतना पापी था। अघ का अर्थ ही होता है पाप, अघासुर साक्षात पाप। सारे देवता थर थर कांपते थे उससे। जिसके पाप को लिखने के लिए हमने इतने सारे अकाउंटेंट हायर किए थे और प्लानिंग की थी कि पहले इसको इस नरक में भेजेंगे, फिर इस नरक में भेजेंगे, उसके बाद इस नरक में इतने साल तक रहेगा, और उसको उद्धार कर दिया, उसका उद्धार कर दिया। वो गोलोक वृंदावन धाम चला गया। बताइए, अब जिसके अंदर भगवान स्वयं प्रवेश कर जाए, वो गोलोक वृंदावन धाम कैसे नहीं जाएगा। हम लोग सारी विधि के द्वारा क्या प्रयत्न करते हैं? भक्ति की विधि के द्वारा श्रवण करके, कीर्तन करके, नाम जप करके हम लोग यही तो प्रयास करते हैं कि भगवान हमारे अंदर घुस जाएं, हमारे हृदय के अंदर आ जाएं। हमेशा कहते हैं कि भगवान त्रिभंग ललित हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, इसलिए हृदय के अंदर आसानी से घुसते नहीं। लेकिन एक बार यदि अंदर चले जाएं तो बाहर निकलेंगे नहीं, क्योंकि 3 जगह से टेढ़े हैं तो निकलेंगे नहीं। और जिसके अंदर अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए भगवान, तो उसकी मुक्ति हो गई। इसमें क्या आश्चर्य है। वर्णन है कि उसको सारूप मुक्ति प्राप्त हुई भगवान की, तो मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस बात को देखकर वो नीचे आ गए कि अरे क्या ये वही है। अघासुर को मार दिया तो इससे ही पता चल जाना चाहिए कि वो श्री भगवान है। लेकिन नीचे आए तो उन्होंने देखा कि वो तो ग्वालों का जूठा खा रहे थे, हाथ से ले लेके हाथ पकड़ लेते थे, कहते नहीं मुझे दो मुझे दो। मधुमंगल कहता था नहीं देंगे नहीं देंगे, ये मेरा है, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तुम मेरा ले लो, अपना मुझे दे दो। इस तरह से भगवान जूठा खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि बड़े बड़े मंत्रों को पढ़ के इनका आवाहन किया जाता है, हे कृष्ण इहा गच्छा इहा गच्छा इहा तिष्ठा इहा तिष्ठा, लेकिन फिर भी नहीं आते हैं। वैदिक मंत्र पढ़ के इनका आवाहन किया जाता है और ये नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्वालों का जूठा खा रहे हैं उनके बीच में बैठकर।
ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यंति यत् सूर्य। इंद्र भी प्रार्थना किए थे क्षीर सागर में जाके कि भगवान प्रकट हुए, लेकिन वही इंद्र बाद में मोहित हो जाएंगे और वो संवर्तक बादलों को बुलाकर वर्षा करेंगे और भगवान उसके बाद गोवर्धन उठाएंगे। तो मुह्यंति यत् सूर्य, इस श्लोक में यही बात ब्रह्मा जी बताना चाहते हैं। यदि सीधे रूप से इस श्लोक का अनुवाद निकाला जाए तो हे भगवान, आप जगत व्यापी हैं, इस जगत के रूप में आप अवतार लेते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी बुद्धि लगाकर भी इसे नहीं देख सकता, आपको नहीं देख सकता, यदि सीधे सीधे अर्थ निकाला जाए तो। जगत के रूप में आपने अवतार लिया है और मेरा हृदय पूर्ण तरह से स्वच्छ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मनसांतरेण तो से तुम मनसांतरेण, मेरा हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, इसमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की कामना नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी पूरी बुद्धि लगाकर, पूरी शक्ति लगाकर मैं आपको जगत रूप में नहीं देख सकता। हम लोग भी थ्योरेटिकली जानते हैं कि भगवान सबके हृदय में है, भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन हम लोगों को दिखते हैं किसी के हृदय में भगवान? हम लोगों को तो केवल बुराइयां दिखती हैं, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, उसमें ये बुराई है ना। एक एक दिन नोटबुक दे दी जाए किसी की बुराइयों को लिखने तो 1 घंटे में पूरी नोटबुक। तो हम लोगों को भगवान नहीं दिखाई देते, केवल बुराइयां ही दिखाई देती। तो लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरा हृदय पूर्ण तरह से स्वच्छ है, पवित्र है, लेकिन उसके बाद भी जगत स्वरूप आपको नहीं देख सकता हूँ। लेकिन कितनी कृपा है भगवान की। अस्यापितेव वपुषो मदनुग्रहस्य, मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर कृपा करके आपने आपका बाल स्वरूप मुझे दिखाया है। पहले तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सब भगवान दिखाई दिए चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुज रूप में जो गदा भी लिए हुए थे, कौमुदकी नाम की गदा लिए थे, सुदर्शन लिए हुए थे, सारंग पाणी भगवान दिखाई दिए। तो लेकिन बाद में फिर जब भगवान ने देखा कि ये तो मूर्छित हो गए, बार बार मूर्छित हो रहे हैं, ये देख नहीं पा रहे हैं मेरे स्वरूप को, समेट लिया। तब फिर 2 भुजधारी भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप दिखाई दिया, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप दिखाई दिया। भगवान श्री कृष्ण का ये स्वरूप कौन देख सकता है? साधारण मनुष्यों के वश में नहीं है कि भगवान का ये स्वरूप दिखाई दे जाए, लेकिन कौन देख सकता है वो भी ब्रह्मा जी बताएंगे कि कौन इस स्वरूप को देख सकता है। और लोगों ने देखा है भगवान के स्वरूप को। अब देखिए, मुचकुंद महाराज तो सो रहे थे, मुचकुंद महाराज सो रहे थे। सोना क्या माना जाता है? अज्ञान। जब कोई सोता है तो कहते हैं ये माया में है, हम लोग ऐसा कहते हैं कि ये माया में, क्योंकि सोना माया है, सोना अज्ञान है। वो बात अलग है कि मंदिर में कोई जब सोता है तो वो भक्ति है, क्योंकि उसको उठना है 4-5 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, और मंगल आरती करना है। तो मंगल आरती करना है और मंगल आरती करने के लिए उठना है, तो मंदिर में सोना भी भक्ति है, सोना भी सेवा है भगवान की। हमारे जुहू में रास बिहारी में एक भक्त थे, तो सोते रहते थे, मंगल आरती भी नहीं आते। और पहले तो वृंदावन में थे, तो जब सोते रहते थे उनको उठाते थे तो मैं दंडवत कर रहा क्योंकि वृंदावन में सोना भी दंडवत करने के बराबर है। वृंदावन में कोई जाके केवल सोए तो उसको दंडवत करने का उसको फल मिलेगा। और राधा रस बिहारी में आए मुंबई में, तो वहाँ भी सोए रहते थे। तो उनकी माता जी, मुकुंद माता प्रभु को जानते हैं, उनकी वाइफ की बड़ी बहन, वो कहती थी प्राणेश्वर प्रभु से, हम लोगों से, इसको लगाइए भक्ति में, इसको जप कराइए। तो हम लोग गए और हम लोगों ने जाके उठाया कि भैया थोड़ा जप भी कर लो कोई बात नहीं, मंगल आरती छूट गई, चलो थोड़ा जप कर लो बैठ के। तो हो गया, सारा जप कर लिया
कब कर लिया? तुम तो सो रहे हो। वो वृंदावन में कर लिया। वृंदावन में यदि एक बार भगवान का नाम लेते हैं तो 1000 बार करने के बराबर फल मिलता है। वो वृंदावन गुरुकुल में पड़े थे। और फिर बोलते हैं उसमें भी कार्तिक में, तो उसमें भी मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो कितना हो गया? तो मैंने सारा जब ऑलरेडी कर लिया वृंदावन में, अब मुझे सोने दो। तो खैर भक्तों की लीला है जो भी है। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मदनुग्रहस्य अस्यापि तेव वपुसः मदनुग्रहस्य, आपने कृपा करके मुझे ये स्वरूप दिखाया है। और भगवान यदि कृपा करें तभी ये स्वरूप दिखाई दे सकता है। हमारे प्रयास में क्या दम है? किसी के प्रयास में क्या दम है? दम है भगवान की कृपा में। भगवान जिसके ऊपर कृपा करे वही भगवान का स्वरूप देख सकता है। मुचकुंद महाराज यद्यपि बहुत बड़ी फैमिली से आए हैं, रघुवंश में आए हैं, मानधाता जी के पुत्र हैं और भक्ति में अमरीश महाराज के बराबर, अमरीश महाराज के भाई ही हैं। श्री रामचंद्र जी की पीढ़ी में 19 पीढ़ी ऊपर है और सूर्य वंश में 24वें सम्राट हैं। कौन? मुचकुंद महाराज। इतने प्रतापी थे, इतने बड़े बड़े यज्ञ किए थे कि इस पृथ्वी पे उनको कोई परास्त नहीं कर सकता। तो पूरी पृथ्वी में उनका साम्राज्य था। तो जब देवताओं के ऊपर राक्षसों ने आक्रमण किया तो देवता उनके पास आए रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारी रक्षा कीजिए। तो सशरीर उसी शरीर से वो स्वर्ग लोक गए और युगों तक युद्ध करते रहे, राक्षसों के साथ युद्ध करते रहे और बचा के रखा उन्होंने देवताओं के राज्य को। बाद में कार्तिकेय जी जब आए तो कार्तिकेय जी सेनापति बन गए। तो फिर क्या किया जाए? तो देखिए देवताओं ने वरदान भी दिया, तो क्या वरदान दिया? यदि कोई भक्त कृपा करता तो क्या कृपा करता? भक्त कृपा करता तो कहता जाओ तपस्या करो। अरे नलकूबर शराबी थे और अप्सराओं के साथ नंगे नाच रहे थे, स्वर्ग लोक में विहार कर रहे थे। तो नारद जी ने कृपा की, तो क्या कृपा की? जाओ तपस्या करो, वृक्ष बन जाओ। कहाँ पर? ब्रज में। तो भगवान आके उद्धार करेंगे और भगवान ने किया भी, क्योंकि भगवान भक्तों के आदेश का पालन करते हैं या उनकी इच्छाओं को मानते हैं। यहाँ पे आया भी है ये स्वेच्छामयस्य न तु भूतमय, स्वेच्छामयस्य। भगवान शुद्ध भक्तों की इच्छाओं का अनुसरण करते हैं, शुद्ध भक्तों की इच्छाओं का। लेकिन जब देवताओं को वरदान देना हुआ तो देवता बोलते हैं कि महाराज आप इतने दिनों से हमारे लिए युद्ध करते करते थक गए, जाइए विश्राम कीजिए, सो जाइए। हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आप पृथ्वी लोक में जाइए और जाके सो जाइए। सोना क्या है? अज्ञान है। तो देवताओं की कृपा ऐसी होती है, सो जाइए। अच्छी बात है किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन आप युगों तक सो जाए, युगों तक सो जाइए। क्योंकि जाके क्या करोगे वहां पे? यदि जागोगे, आपके मित्र, आपके पत्नी इत्यादि, आपके बच्चे इत्यादि तो कब के समाप्त हो गए, आपका राज्य कब का समाप्त हो गया। तो सो जाएंगे तो दुख भी मिट जाएगा, किसी की याद नहीं आएगी। तो सोइए, और जो आपकी निद्रा को विध्वंस करेगा, नष्ट करेगा, वो भस्म हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद है, ये देवताओं का आशीर्वाद। देवता जानते हैं क्या कहते हैं? वो भी जानते हैं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है। देवता कहते हैं कि हम आपको मोक्ष नहीं दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? आपको निद्रा दे सकते हैं, अज्ञान दे सकते हैं। देवता कहते हैं कि स्वर्ग लोक में भगवान की कथा नहीं होती, स्वर्ग लोक में भगवान के भक्तों का संग नहीं होता, और ना बड़े बड़े यज्ञ होते हैं जो इस पृथ्वी पे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी भाग्यशाली है, न कि स्वर्ग। देवता स्वयं इस बात को कहते हैं। यत्र वैकुंठ कथा सुधा न साधवो भागवतास्तदा न यत्र यज्ञै
मखा महोत्सवः सुरेश लोकोऽपि नवै ससेवितम्। देवता कह रहे हैं कि सुरेश लोको पिनवै ससेवितम्, ये सुरेश लोक सेवित करने योग्य नहीं है। क्यों? न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। वैकुंठ भगवान का नाम है। वैकुंठ से रिलेटेड कोई कथा नहीं होती स्वर्ग में। वहां तो डर लगा रहता है। क्या डर लगा रहता है? कि कहीं कोई दूसरा हमारे राज्य को ना ले। पुरंदर महाराज बैठे हैं अभी और डर जाते हैं। डर जाते हैं कि पोस्ट है इंद्र, उसमें पुरंदर शासन कर रहे हैं। जो राजा बैठे हैं स्वर्गलोक में, उनका नाम है पुरंदर, और वो डर जाते हैं कि हमारे राज्य को कोई छीन न ले। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, अमृत में ही कथा नहीं होती। जब यहाँ कथा चल रही थी, सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, तो अमृत का कलश लेके आ गए कि आप अमृत का कलश ले लीजिए, परीक्षित महाराज को पिला दीजिए, तक्षक डसेगा तो इनको कुछ नहीं होगा, बदले में हमें कथा का पान करा दीजिए। सुखदेव गोस्वामी तुरंत, गेट आउट फ्रॉम हियर राइट नाउ, गेट आउट फ्रॉम तुरंत यहाँ से बाहर निकलो। क्यों? जो कथा का विक्रय करता है वो कथा के योग्य है ही नहीं। जो कथा का क्रय विक्रय करे कि आप ये ले लीजिए, बदले में ये दे दीजिए, वो कथा का अधिकारी नहीं है। वो कथा का अधिकारी नहीं है। कथा का अधिकारी तो जो विनम्र भाव से बैठे कथा सुनने के लिए। परीक्षित महाराज गर्भ में भगवान का दर्शन किए थे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी को देखते ही आगे कहते हैं जो हमारे लिए जो हितकारी है इस स्थिति में, और जो सारे जगत के लिए हितकारी है, वो सुना दीजिए। ये कहते हैं परीक्षित महाराज। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। भगवत गीता में शिष्य, जब अर्जुन शिष्य बनते हैं तो क्या कहते हैं? शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वम। उसके पहले भगवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब विनम्र भाव से बैठ गए उनके चरणों में कि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेय करें, मैं क्या करूँ, तब भगवान ने कहना शुरू किया। तब भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान देना शुरू किया। उसके पहले नहीं कहा भगवान ने कुछ, अर्जुन ही कहे जा रहे थे। अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य इच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। कोई दूसरा भी आपके स्वरूप को समझ नहीं सकता है, न तो भूतमयस्य कोपि। मुचकुंद महाराज की बात हम कर रहे थे। मुचकुंद महाराज सो रहे थे और भगवान वहां युद्ध कर रहे थे। कहाँ युद्ध कर रहे थे? मथुरा में युद्ध कर रहे थे। मथुरा में युद्ध कर रहे। एक तरफ जरासंध, दूसरी तरफ काल यवन। एक तरफ जरासंध, दूसरी तरफ से काल यवन ने आक्रमण कर दिया। काल यवन, समझ रहे हैं? ने आक्रमण कर दिया। बहुत दुराचारी था। शिव जी का वरदान था उसको कि वो ना तो किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारा जा सकता है और ना ही उसको कोई युद्ध भूमि में परास्त कर सकता है। भगवान युद्ध कर रहे थे, मार सकते थे। भगवान के लिए तो कोई किसी का रूल नहीं है, मार सकते थे, लेकिन वो युद्ध करते करते पता नहीं क्या युद्ध से निकल गए, भाग गए, चले गए। भागे भागे तो कहाँ तक भागे? धौलपुर तक भाग गए। धौलपुर तक भाग गए। वहाँ पे एक जीटी रोड है, वहाँ से 3 किलोमीटर दूर अरावली के पहाड़ है, और वहाँ पे गुफा में जाके भगवान छुप गए। और क्यों? देखिए, कोई युद्ध कर रहा है, युद्ध के बीच में किसी को कृष्ण की याद आएगी? या किसी की याद, कृष्ण की याद आएगी किसी को युद्ध के बीच में? या कोई अपने भक्तों की याद करेगा? लेकिन कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध करते करते कहा मुचकुंद महाराज की याद कर लीजिए कि मुझे उसका उद्धार करना है। इच्छामयस्य, अपनी इच्छा से भगवान प्रकट होते हैं भक्तों के सामने। तो भगवान धौलपुर में वो गुफा के अंदर प्रवेश कर गए, और प्रवेश करे और अपना जो पीताम्बर था वो डाल दिए। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। वो पहुंचा राक्षस वहां पे, काल यवन। कुछ सोचा समझा नहीं और सीधे अपने पैरों से छाती पर प्रहार किया जोरों से।
मुचकुंद महाराज की छाती पर प्रहार किया। मुचकुंद महाराज उठ गए। उठे तो देखा सबसे पहले काल यवन को, और वहीं जल के वो भस्म। उसके बाद उन्होंने देखा, मुचकुंद महाराज ने अपने सामने, भगवान सामने आया, देखा। इतने युगों तक सोए थे लेकिन वो पहचान गए भगवान को, यही मेरे आराध्य देव, और प्रार्थनाएं करने लगे भगवान के समक्ष। तो ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं और अपना स्वरूप दिखाते हैं। ब्रह्मा जी को मंजू लीला भी दिखाई और अपना दर्शन भी दिया। हमारी कोई यदि परीक्षा लेने लगे तो हम लोग तो नाराज हो जाएंगे, अपराध मान जाएंगे, उसको अपने नजरों की ज्वाला से भस्म कर देंगे, देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ। मेरे प्रति ऐसा अपराध किया, मैं देखना भी नहीं चाहता। लेकिन यहाँ देखिए, भगवान के प्रति अपराध किया, भगवान के प्रिय भक्तों को भगवान से अलग कर दिया। लेकिन उसके भगवान सबके बिना रह सकते हैं, लेकिन भक्तों के बिना नहीं रह सकते। भगवान की जो 4 माधुरी हैं, 4 जो क्वालिटी स्पेशल है भगवान में, उसमें से एक क्वालिटी क्या है? भक्त परिवेश। भक्त परिवेश। कृष्ण कौन है? जो भक्तों से घिरे रहते हैं। 4 क्वालिटी हैं कृष्ण में, देख, वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी और भक्त परिवेश। तो उसमें एक भक्त परिवेश, भगवान भक्तों का त्याग नहीं कर सकते। और यहाँ ब्रह्मा जी ने अपराध किया है। देखिए, भगवान की एक विशेषता है कि कोई भक्त कितना भी बड़ा अपराध कर दे भगवान के चरण कमलों में, किंतु नापराधान शीलेन निर्मल मति पुरुषोत्तम होया। कोई कितना भी बड़ा अपराध कर ले, लेकिन भगवान की ऐसी शील मति है कि भगवान उस अपराध को देखते नहीं हैं, भूल जाते हैं, सोचते भी नहीं है उसके विषय में। भगवान देख नहीं रहे हैं ब्रह्मा की तरह, भक्तों को दूर किया, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी कृपा की कि अपना स्वरूप दिखा दिया। 2 भुज वाला नहीं दिखाते, लेकिन दिखा दिया। इंद्र ने कितना बड़ा अपराध किया था, पूरे ब्रज को डुबाना चाहा था, लेकिन अलग से गए गोविंद कुंड में, अलग से गए कि उसको शर्म आएगी, स्वर्ग का राजा है, सबके सामने कैसे प्रार्थना करे, शर्म आएगी। तो अकेले में चले गए और वो वहां पहुंचे, सुरभि गाय के साथ प्रार्थना करने लगे भगवान की। ये भगवान है, शीले निर्मल मति पुरुषोत्तमोयम। इतनी शीलमती है भगवान की। तो भक्त कितना भी बड़ा अपराध कर दे, ये श्लोक में है, कितना भी बड़ा भक्त अपराध कर दे, लेकिन उसके अपराधों को देखते ही नहीं है। अस्यापि देव वपुसो मदनुग्रहस्य। भगवान कृपा करके, अनुग्रह करके भगवान ये कृपा प्रदान करते हैं। ना इस नहीं, मैं भी ईश्वर हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी ईश्वर हूँ, लेकिन इसके बाद भी मेरी इतनी शक्ति नहीं है, सारी शक्ति लगा के भी मैं आपका स्वरूप नहीं देख सकता हूँ। साक्षात तवैव किमुतात्म सुखानुभूते। आपका स्वरूप नहीं देख सकता हूँ। अरे आपका 2 भुज स्वरूप नहीं, जगत रूपी स्वरूप नहीं देख सकता हूँ, फिर सुखानुभूते। जिस सुख की आप अनुभूति करते हैं अपने हृदय में, उसको तो कभी मैं समझ ही नहीं सकता। भगवान जिस सुख की अनुभूति करते हैं अपने हृदय में, उसको तो मैं समझ ही नहीं सकता। भगवान क्या सोच रहे हैं, कैसे भक्तों के साथ आनंद ले रहे हैं, वो कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता है। और जो समझे उसको भी लोग पागल समझेंगे, और जो समझे, हम लोग बातें कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हम और गोपाल कृष्ण प्रभु जी, रूप गोस्वामी भगवान की लीला देख रहे थे वृंदावन में। भगवान कृष्ण कन्हैया लाल पेड़ के ऊपर चढ़े हैं, जो पेड़ फूलों से भरा हुआ है, और अपने पैर से बल लगाए तो डाली झुक गई, तो राधा रानी निकली वहां से। तो कितने सुंदर फूल हैं, चलो तोड़ लेती हूँ, कृष्ण के लिए माला बनाएंगे।
कितने सुंदर फूल हैं, या गजरा बनाएंगे, तोड़ने लगी तो एक हाथ से उन्होंने डाली पकड़ी और एक हाथ से फूल चुनने लगी। जैसे ही फूल चुनने लगी, भगवान ने अपना पैर से ऊपर किया तो राधा रानी लटक गई। कैसे हो गया, लटक गई। तो रूप गोस्वामी हंसने लगे। जप करते हुए, ध्यान रखिए, जप कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यदि आंखें भी उनकी खुली हो कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, लेकिन अंदर टेलीविजन चल रहा था, अंदर ये लीला देख रहे थे, और वहां से अष्टावक्र जी निकले। तो उन्होंने सोचा मुझे देख के हंस बहुत बड़ा अपराध हो गया, लीला देखना ही बंद हो गई। बाद में सनातन गोस्वामी की कृपा हुई, अलग कथा। तो कहने का अर्थ ये कि भक्त क्या सुख की अनुभूति करते हैं, साधारण व्यक्ति वो नहीं समझ सकता है कि भक्त क्या सुख की अनुभूति कर रहे हैं। भगवान की सुखानुभूति का अनुभव कौन कर सकता है, बताइए, कौन कर सकता है कि भगवान अपने हृदय में क्या आनंद ले रहे हैं, कौन कर सकता है। एक बार की बात है, महावन में भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण की गोद में राधा रानी बैठी हुई थी, और उस समय एक भौरा आ गया, और भौरा आके, बम्बल भी आके भन 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 पास में आने लगा। जानते भौरे कैसे आते, पास में आते फिर दूर जाते। तो राधा रानी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, गोद में बैठी हैं भगवान कृष्ण, डिस्टर्ब हो रही है, आंखें बंद कर ली। तो मधुमंगल एक सखा है भगवान के, संदीपनी मुनि के पुत्र हैं, और भगवान की लीलाएं कौन अरेंज करता है वृंदावन? पौर्णमासी जी अरेंज करते हैं। तो पौर्णमासी भी संदीपनी मुनि की शिष्या है। तो संदीपनी मुनि ने अपने पुत्र को पौर्णमासी को सौंप दिया, और पौर्णमासी ने बहुत बड़ी कृपा की मधुमंगल के ऊपर, और कृष्ण के चरणों में छोड़ दिया, एवरीडे तुम्हारे लिए फेस्टिवल। तो मधुमंगल के लिए एवरीडे फेस्टिवल था, क्योंकि वो कृष्ण के साथ, कृष्ण उनके साथ थे। तो मधुमंगल, जैसे राधा रानी ने आंखें बंद की तो मधुमंगल ने भगा दिया, और मधुमंगल आके कहते हैं कि मधुसूदन गए, मधुसूदन को मैंने भगा दिया, he will never return back, ऐसे बोला, बहुत दूर तक खदेड़ के आया, he will never come back। तो ये सुनते ही राधा रानी की आंखों से आंसू निकलने लगे। मधुसूदन भौरे को भी कहते हैं, मधुसूदन कृष्ण का नाम है। तो राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण चले गए, तो झर झर करके राधा रानी की आंखों से आंसू निकलने लगे। राधा रानी रोने लगी कि व्हाई कृष्णा, व्हाई डिड यू गो अवे, व्हाट डिड आई डू। रोने लगी, प्लीज कम बैक, ऐसे बारंबार कहने लगी, रोने लगी, और इतनी रोने लगी कि उनको देख के भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। राधा रानी रोने लगी, कृष्ण रोने लगे, ललिता विशाखा जितनी सखियां थी, तुंग विद्या चंपकलता देवी सुदेवी सब रोने लगी। और वहां उनके रोने से जो पानी निकला, उससे प्रेम सरोवर बन गया। कोई कर सकता है इस सुख की अनुभूति, इस दुख की अनुभूति? सेपरेशन भी एक सुख है भगवान के प्रति। यद्यपि राधा रानी कृष्ण की गोद में बैठी, और कृष्ण चाहते तो बोल सकते थे कि तुम मेरी गोद में हो, लेकिन अब कृष्ण छुए या कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ता है? उनको तो लगा कृष्ण चले गए, तो बाहरी वृत्ति ही बंद हो गई कृष्ण के प्रति प्रेम के कारण। तो ये आत्म अनुभूति है, ये सुख है वास्तव में। और फिर वहां पे राधा रानी के दो पैरट हैं, तो जो फीमेल पैरट है उसने जपना शुरू किया, राधे 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 राधे। जो मेल पैरट है वो जपना शुरू किया, कृष्णा 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 कृष्णा। तो दोनों की वृत्ति आ गई, और दोनों ने एक दूसरे को दिखा, फिर से मुस्कुराने लगे, फिर से प्रसन्न हो गए, तो फिर से प्रसन्न हो गए। तो ये अनुभूति है उनकी। उस प्रेम सरोवर में यदि कोई स्नान कर ले तो उनको राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। वृंदावन में ना कोई ओशन है, लेकिन फिर भी माने खारो खारो वृंदावन को पानी लागे। क्यों? क्योंकि वो गोपियों के प्रेम के आंसू,
इसीलिए मैंने वृंदावन को खारो खारो पानी लागे। क्यों? प्रेम के आंसू। वो वृंदावन का जल जल नहीं है, वो गोपियों के अश्रु हैं, वो कृष्ण के अश्रु है, वो प्रेम है मिला हुआ है मिट्टी में। तो इस सुख की अनुभूति भला मैं कैसे कर सकता हूँ? ब्रह्म सुखानुभूत है। इस सुख की अनुभूति में कैसे कर सकता हूँ? आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, समझ गए ब्रह्मा जी? तो कौन इस सुख की अनुभूति कर सकता है? कौन इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है? तो वो ब्रह्मा जी तीसरे श्लोक में ही कहते हैं। और ये तीसरा श्लोक भी प्रभुपाद जी का एक फेवरेट श्लोक है। जैसे अंतिम श्लोक समाश्रुता ये पद पल्लव प्लवम, उसी तरह से ये प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट श्लोक है। ज्ञाने प्रयास उदिपास नमन्ते जीवन विसन्मुखरितां भवदेवार्तां स्थाने स्थितः श्रुतिगतां तनुवाग्मनोभिः ये प्राणसो जित जितो पितरस्त्रितो। कौन जीत सकता है अजित को? कौन जीत सकता है अजित को? वो श्लोक में बताया गया। उदाहरण के लिए आपको बता दें, किसने जीत लिया अजित को? आप लोग जानते हैं किसने जीता अजित को? किसने जीता अजित को? अजित भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। किसने जीत लिया? किसने अपने वश में कर लिया? राधा रानी ने कर लिया अपने वश में। और किसने कर लिया? हाँ, यशोदा मैया ने अपने वश में कर लिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नेमं विरंचो न भवो नास्त्रि रप्य अंग संश्रया प्रसादम ले भीरे गोपी तत्त प्राप्त विमुक्ति। ये कृपा ना तो ब्रह्मा को मिली ना शिव को मिली। नेमं विरंचो ना भवो ना श्रीरप्य अंग संश्रया। उनके अंग में जो रहती हैं, कौन रहता है उनके अंग में? लक्ष्मी जी। उनको भी ये कृपा प्राप्त नहीं। चरणों में रहती हैं, चरण दबाती रहती, लेकिन फिर भी ये कृपा प्राप्त नहीं है। जो प्रसाद ले भिरे गोपी, जो प्रसाद जो कृपा गोपी ने ले ली। भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया, वो भी अपने भक्त के लिए लिया। पिछले श्लोक से उसको कनेक्ट कीजिए कि मदनुग्रहस्य इच्छामयस्य, प्रहलाद महाराज के लिए अवतार लिया। सारे देवता प्रार्थना किए थे हिरण्यकश्यपु के आतंक के कारण कि हे भगवान आइए आइए आइए, हम तो मर रहे हैं, जल रहे हैं, हमारा जीवन दुर्लभ हो गया है, या तो मार दीजिए या आ जाइए, हमें मार दीजिए, हमारा जीवन समाप्त कर दीजिए, नहीं तो आके रक्षा कीजिए, बचाइए बचाइए। तो भगवान आए, जैसे वध हो सकता था वैसा रूप लेके आए और मार दिए उसको। और मारने के बाद भी रौद्र रूप में थे, तो भगवान बारंबार उनकी रौर रुक नहीं रही थी। तो उस समय सब छुपे बैठे थे, कोई सामने नहीं आया। किसी ने कहा शिव जी आप जाइए, आप तो तांडव करते रहते, यूज्ड टू हैं इस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट से, आप यूज्ड टू हैं, आप जाइए। तो कहते हैं कि ऐसा स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा और ना ऐसा तांडव हमने किया है। ब्रह्मा जी आप चले जाइए, आप तो पुत्र हैं भगवान के। आज नहीं जा सकते। सब लक्ष्मी जी की तरफ देखने लगे। लक्ष्मी लिंगित्वा मांगल विभूति भी रूपाश्रितम। आप जाइए, होम मिनिस्टर जा सकते हैं उनकी हमेशा चलती है, होम मिनिस्टर तो आगे की। तो वो भी डर रही थी, देखा लोगों ने कि लक्ष्मी जी भी डर रही हैं, संकोच कर रही हैं भगवान के सामने। जो उनकी पत्नी है वो संकोच कर रही है अपने स्वामी के पास जाने, उनका ये रौद्र स्वरूप देखकर। तब फिर सबने प्रहलाद महाराज से कहा कि आप जाइए। और प्रहलाद महाराज बिना किसी भय के आगे चले गए और जाके प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की। तो लक्ष्मी जी को भी एक कृपा प्राप्त नहीं है, लेकिन प्रसादम ले भी रे गोपी। तो मैया डंडा पकड़ती है, एक लट्ठी पकड़ती है और दौड़ती है कृष्ण के पीछे और कृष्ण को बांध लेती है। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी रात्रि में कहते हैं मैया से कि कुछ कुछ मम्बलिंग चलने लगता है, वो अपना देखने लगते हैं भगवान। बच्चे देखा है तो रात में कुछ तो भगवान
कभी कभी बिस्तर में खड़े हो जाते हैं, लक्ष्मण कहाँ है मेरा धनुष, लेकर आओ, अभी मैं 12 बाण चढ़ा के और अभी रावण का वध कर देता हूं। ऐसा कहते, खड़े हो जाते हैं। ये कहती है अच्छा तो कहते कौन हो तुम? तो मैं ही राम हूं। फिर कभी कभी कहते हैं मैया से, मैं ही नरसिंह देव का अवतार लिया था। तो फिर मैया कहती है, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुन के भाग के मेरी गोद में आ जाते और जम के मेरा आंचल पकड़ लेते हो और नरसिंह देव बने थे। तो इस तरह से मैया कहती है, लेकिन ये है वही भगवान। प्रसादम ले भीरे गोपी यत् प्राप्त, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम, यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। क्या भाग्य है नंद वाला, क्या भाग्य है। परमानंद भगवान श्री कृष्ण उनके मित्र बने हुए हैं, वो जूठा खिला रहे हैं, भगवान जूठा खा रहे हैं। और वही वेद पाठी ब्राह्मण वो नहीं समझ पाए। कृष्ण बोले हम भूखे हैं। कृष्ण क्या बोले? हम भूखे हैं, थोड़ा सा भोजन दे दो। लेकिन उन्होंने कहा दूर हटो, को छूना मत, अभी ये हमें ऑफरिंग करना है यज्ञ में। तुम ग्वाले हो, ग्वाले अछूत होते हैं। हम लोग घर में परमिशन नहीं है ग्वालों को अंदर आने की, आते भी हैं तो नीचे बैठते हैं, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण, सो कॉल्ड ब्राह्मण। तो ग्वाले बाहर। वही भगवान जिनको यज्ञ में बुलाया जा रहा है स्वयं आए हैं कि कुछ दे दो खाने को, भूख लगी है। तो वो क्या कहते हैं, बाहर रहना, अंदर मत आना। और वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मणियां समझ गई तो उन्होंने खिलाया। तो ज्ञाने प्रयास मुद पास नमन्ति एव, जो ज्ञान खांड को छोड़कर जो मेरे पास आता है और मुझे प्रणाम करता है वो मुझे प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो ज्ञान के प्रयास में लगे हुए हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान का अर्थ बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। देखिए, वेद पाठी ब्राह्मण ये भी तो ज्ञानी है, सारे वेद रटे हैं इनको, सारे वेद रटे हैं, तो ये भी ज्ञानी है। लेकिन क्या भगवान को प्राप्त कर पाए? भगवान आए और उन्होंने भगवान को ग्रहण नहीं किया। और जो निर्विशेष रूप में भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और योग से लेकर समाधि तक जाते हैं, ऐसे ज्ञान का क्या फायदा? बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? शून्य का। और शून्य का ध्यान क्या होगा? थोड़ी देर में इधर ध्यान होगा, फिर उधर ध्यान होगा, फिर और कहीं ध्यान होगा, पता नहीं कहाँ कहाँ ध्यान होगा, कुछ ध्यान नहीं होगा वास्तव में, है ना। पहले के जमाने में तो फिर भी लोग ध्यान कर लेते थे। अरे ध्यान तो हिरण्यकश्यपु ने भी कर लिया और विश्व विजेता बन गया। अर्जुन को और रावण को क्या कहा जाता है? परम ज्ञानी पंडित कहा जाता है ना। आजकल तो राम को छोड़ के लोग रावण को भजते हैं। रावण के ऊपर सीरियल बन रहे हैं, राम के ऊपर नहीं। ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग आ रहा है, इसका मतलब रावण के ऊपर सीरियल बन रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि रावण एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा। कैसा अच्छा व्यक्ति था? किसने उसको प्रीच किया? किसने रावण को समझाया? लेकिन नहीं समझाया। किसने रावण को समझाया बताइए? उसकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया, फिर भी उसकी समझ नहीं। उसके भाई विभीषण ने बताया कि जाओ शरण ले लो, नहीं समझा। अरे कुंभकर्ण ने बताया कि मारे जाओगे, नहीं समझ। उसके मामा ने बताया मारीची ने कि मुझे एक बाण मारा था, यहाँ इतनी दूर आके गिरा हूं, समुद्र के पार में 100 योजन दूर आके गिरा हूं, तुम भी मरोगे। तो कहता मैं उपदेश लेने के लिए नहीं आया हूँ, ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या करना है, जाओ मृग का स्वरूप लेके। तो साफ देता हुआ जा रहा था कि तू मरेगा। लेकिन उसने सोचा कि इसके हाथ से यदि मरना ही है, रावण ने कहा कि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा सर काट दूंगा, मरना ही है तो राम के हाथ से क्यों ना। मारीची ने समझाया, यहाँ तक कि जब मेघनाथ परास्त हो गया बुरी तरह से तो मेघनाथ ने भी समझाया, लेकिन फिर भी उसकी समझ में आया। भगवान की पत्नी को ही बंद करके रखा, सीता जी को ही बंद करके रखा, किडनैप करके रखा।
आप बोलेंगे आपकी ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई बोलेगा ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसा ज्ञान कि आप सब देवताओं की पत्नियों को लेके आ गया था, यहाँ तक कि अपने भाई कुबेर की पत्नी को भी लेके आ गया। ऐसा ज्ञान किसी काम का है? बताइए। तो ज्ञाने प्रयास मुदपास नमनते। प्रभु जी आप भी तो ज्ञान दे रहे हो, आप भी तो ज्ञान दे रहे हो, ये ज्ञान छोड़ दें और भगवान को प्रणाम करें। ये ज्ञान नहीं है, श्रीमद् भागवतम भक्ति है। श्रीमद् भागवतम ज्ञान नहीं है, भक्ति है, भक्ति है। श्रीमद् भागवतम सुनने का अर्थ यह है कि हम भक्ति कर रहे हैं। यस्या वैश्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुरुषा शोक मोह। भक्ति उत्पन्न होती है श्रीमद् भागवतम को सुनना। श्रीमद् भागवतम सुनना भक्ति है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्या सुवैराग्यं ज्ञानं च यदि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 7वां श्लोक कि अगर कोई भक्ति करेगा तो ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं, अपने आप ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ज्ञान हो जाएगा। अरे छोड़ दीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल कोई नाम जप करेगा तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा। कौन सा ज्ञान? भक्ति युक्त ज्ञान। तो फिर अलग से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास क्यों करना? केवल नाम जप यदि करेंगे तो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए रूप गोस्वामी नाम जप कर रहे हैं, उनको क्या दिख रहा है? राधा कृष्ण की लीलाएं दिख रही, लीलाएं दिख रही जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा नहीं, और फिर उन लीलाओं को वो लिख रहे हैं। इतने सारे गोस्वामियों ने श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका लिखी है, कैसे नाम जप करके उनको लीलाएं दिखती हैं तो फिर उसकी टीकाएं लिखती हैं। तो केवल नाम जप करने से सारा ज्ञान हो सकता है, भागवत सुनने से सारा ज्ञान हो सकता है, केवल सुनने से। तो भागवत सुनना ये ज्ञान नहीं है बल्कि ये भक्ति है, भक्ति है। भागवत सुनना विशेष रूप से भक्ति। यदि कोई भागवत सुने तो और उसको करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। कैसे सुनना है? स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवाग मनोभि। स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम, इसका अर्थ क्या है? स्थान में रहकर। किस स्थान में रहकर? स्थाने स्थित, जहां कथा होती है वही रहकर, या स्थाने स्थित ब्रज में रहकर, धाम में रहकर। स्थाने स्थित भगवान के धाम में रहकर, स्थाने स्थित जिस आश्रम में है उस आश्रम में रहकर। ये नहीं कि अब हम सन्यासी बन जाते हैं सब कुछ छोड़ के। इसमें बहुत सारे सन्यासी पानी के अंदर चले गए, लेकिन पानी के अंदर जाके मछलियों को संग करते देखकर वो आए कि हमें शादी करनी है, और आके राजा की 49 पुत्रियों के साथ विवाह करना। तो सन्यास भी लेने की आवश्यकता नहीं, जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रहकर, उसी आश्रम में रहकर। ब्रह्मचर्य में है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर, गृहस्थ में है तो गृहस्थ में रहकर, वानप्रस्थ है वानप्रस्थ में रहकर, सन्यास है सन्यास में रहकर। जिस आश्रम में है उसी आश्रम में रहकर करना क्या है? श्रुतिगताम तनुवाग मनोभि। श्रुतिगताम, श्रुतिगताम, लेकिन किससे श्रुतिगताम? तो यहाँ पे वो भी ब्रह्मा जी कहते हैं सन्मुखरिताम, जिन्होंने अपने जीवन भगवत कथा को ही जीवन बना लिया है, जीवन बना लिया भगवत कथा को, और सन्मुखरिताम, भगवान के भक्तों के मुख से कथा सुनते रहते हैं, तो वे लोग भगवान को प्राप्त कर जाते हैं। अजित भगवान उनको सुलभ हो जाते हैं, जो किसी के द्वारा जीते नहीं जा सकते हैं वो भगवान को जीत लेते हैं। श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक में इसी बात को कहा गया है। देवभूति मैया से कपिल देव जी क्या कहते हैं? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्णरसायन तज्जोषणादासु अपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिर्नुक्रम। सताम प्रसंगान मम वीर्य
संविदो, भक्तों के मुख से, भक्तों के साथ में रहकर जो मेरे वीर्य, मेरी कथा को सुनता है, तो अपवर्ग वर्त में, वो अपवर्ग से पवर्ग में पहुंच, पवर्ग से अपवर्ग में पहुंच जाता है। अपवर्ग भगवान के धाम को कहते हैं, पवर्ग इस संसार को कहते हैं। पवर्ग का अर्थ क्या? पापा बाबा माँ, तो आप लोग जानते हैं, सुना है बारंबार, तो उसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है। और स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवाग मनोभिर, तनुवाग मनोभिर, तनु का अर्थ है शरीर, वाक का अर्थ है वाणी, मन। जो अपना मनसा वाचा और कर्मणा समर्पित हो जाता है, उसको भगवान सुलभ हो जाते हैं। जैसे ही कहीं हम सुनते हैं मनसा वाचा कर्मणा, या बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो तुरंत हमें वृत्रासुर याद आती है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वाराणसी में, बनारस में विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है संस्कृत की। तो वहाँ के जो हेड हैं बहुत विद्वान थे, उनसे पूछा गया कि श्रीमद् भागवतम क्या है, एक लाइन में बता दीजिए कि श्रीमद् भागवतम क्या है, व्हाट इज श्रीमद् भागवतम, एक लाइन में बता दीजिए, बहुत बड़ी व्याख्या मत कीजिए। तो उन्होंने कहा, जिस ग्रंथ में अम्बरीश महाराज की कथा है वो श्रीमद् भागवतम है, और जिस ग्रंथ में वृत्रासुर की स्तुति के 4 श्लोक हैं वो श्रीमद् भागवतम है। एक वाक्य में उन्होंने बता दिया। अम्बरीश महाराज, जिन्होंने अपने पूरे शरीर को और 9 प्रकार की भक्ति की, जिन्होंने अम्बरीश महाराज मुचकुंद महाराज की श्रेणी के भक्त, या मुचकुंद महाराज अम्बरीश महाराज की श्रेणी के भक्त, दोनों भाई, और दूसरे वृत्रासुर असुर हैं। लेकिन क्या कहते हैं, जिनको श्लोक याद है हमारे साथ कहिए, अहं हरे तव दासा दासो भवतास्मि भूया, मनः स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत्वा कर्म करोतु कार्यं, न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं, न सार्वभौमं न रसार्वभौमं, न योगसिद्धिः अपुनर्भवं वा, समञ्जसत्वा विरहे अजातपक्षाय मातरं खगः, स्तन्नं यथा वत्सतरः, प्रियं प्रियैव विशुतं विषण्ण, मनोरवीन्द्राक्षदिद्रक्षते, नमोत्तमं श्लोकं जनेषु सख्यं, संसार चक्रे भ्रमतः सुस्वरम्, त्वन्माययात्मा जगारगे स्वसत्यचित्रस्य नाथभूया। ये ऐसे श्लोक हैं, 4 श्लोक, जिन 4 श्लोकों के ऊपर यदि भागवत सप्ताह किया जाए तो 7 दिन कम पड़ेंगे। इतनी फिलॉसफी है इन श्लोकों में कि 7 दिन कम पड़ेंगे इन 4 श्लोकों की व्याख्या करने। इन श्लोकों में क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि हे भगवान, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके भक्तों का संग चाहिए। आप हमें अपने भक्तों के दासों के दासों के दासों के दासों का दास बनाइए। क्यों? सिर्फ मन, वाणी, शरीर से हम आपकी सेवा कर सकें और आपके भक्तों के मुख से बार बार अपने कानों से भर भर के पी सकें, भागवत को पी सकें। भागवत को पिएंगे तो क्या होगा? उतना आनंद प्राप्त होगा जितना आनंद भगवान में है। भागवत को सुनने से, भागवत को समझने से कोई व्यक्ति उतना आनंदित हो सकता है जितने आनंदित भगवान है।
ब्रह्मा जी कहते हैं ज्ञान से नहीं, लेकिन भागवत से, भक्तों के संग से भगवान सुखानुभूते, भगवान जिस सुख का अनुभव करते हैं वो सुख प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए हम सबको अपने आप को समर्पित करना है भक्तों में और श्री भगवान में, तो हम लोगों को उतना ही दिव्य आनंद की अनुभूति होगी और उस आनंद को प्राप्त कर लेंगे आप। भगवान में आनंद भरा हुआ है, सच्चिदानंद, उतने आनंदित आप हो जाएंगे जितने आनंदित भगवान हैं। तो हम सब तो आनंद की खोज में ही है ना, देयर इज ऑलवेज सर्च फॉर हैप्पीनेस, राइट। यू ऑल लुकिंग आफ्टर हैप्पीनेस। ये कर लें तो सुख हो जाएंगे, वो कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, वो कर लेंगे सुखी हो जाएंगे। श्रीपति प्रभु बहुत अच्छे कथाकार हैं। सबसे कथा नहीं करते हैं, लेकिन अकेले में कभी कभी बहुत अच्छी कथा करते हैं। हम लोग काफ़ी जाते हैं गाड़ी में, तो श्रीपति प्रभु जी कहते हैं कि हम लोग अपने जीवन की कितनी कितनी सांसें, ब्रीदिंग सांसें गवा देते हैं ये प्राप्त करने में, वो प्राप्त करने में, अंतिम सांस तक लगे रहते हैं, कुछ मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, लेकिन एक सांस काफी है सब कुछ छुड़ाने में। एक सांस में सब छूट जाता है, एक सांस। बहुत बड़ा महल बनाया, घर बनाया, बैंक अकाउंट, ये सब कुछ, लेकिन एक सांस आएगी, और कब आएगी किसी को नहीं मालूम। हम लोगों को किसी को नहीं मालूम कि वो सांस कब आएगी, जब सब यहीं पे धरा रह जाएगा, यही छूट जाएगा, सब कुछ यहीं पे छूट जाएगा। पता नहीं वो कौन सी सांस होगी जी। सांस आएगी कि सांस आएगी? दोनों एक ही जैसे। प्रभु जी तो बहुत ऊंची स्थिति में प्रणाम हुआ। ऐसा लिखा गया है कि हमारा जन्म होने के पहले 4 चीजें निर्धारित कर दी जाती हैं। जन्म होने के पहले जब बच्चा गर्भ में आता है, प्रथम दूसरे दिन 3 महीने तक पता नहीं चलता कि ये लड़की है कि लड़का है। आत्मा को नहीं मालूम कि वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगा, आत्मा को भी नहीं मालूम 3 महीने तक। इसलिए 3 महीने में एक संस्कार किया जाता है पुत्र, मेल चाइल्ड की। तो उसके बाद फिर ऑर्गन्स बनना शुरू होते हैं, लेकिन 4 चीजें हैं जो गर्भ में आते ही निर्धारित कर दी जाती हैं। आयु, कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च। 4 से भी ज्यादा होगी। आयु, कर्म, वित्तम, विद्या, निधन। निधन कब मरेगा वो गर्भ में तो कौन सी सांस कब आएगी जो निधन का कारण बनेगी हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो सांस जब आए तो कृष्ण के जैसा आनंद प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं, और वो प्रयास होगा भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन से। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की जय। नंद गोपाल की जय। श्री राधा गिरिधारी जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। छोटा सा कीर्तन होगा। छोटा सा सवाल है, ये वृत्तासुर की कथा कौन चैप्टर? 6वें स्कंद में है, और 11वें अध्याय की स्तुति के श्लोक आज बोले 24वें, 25वें, 26वें और 27वें 6वें स्कंद में। तो सुबह नहीं आई, तो रिद्धि कुछ गाएगी थोड़ी देर, 10 मिनट, और इसके बाद श्रेया नरसिंह आरती करेगी। एक चीज पूछनी है, जैसे रावण किसी की सुन नहीं रहा था, भगवान राम ने नहीं चाहता कि वो इतना किसी की ना सुने ताकि उसी के हाथ से उसकी मृत्यु जी। जैसे आप कहते हैं कि रावण किसी की सुन नहीं रहा था, तो भगवान ने नहीं चाहता कि भगवान नहीं चाहते थे कि वो किसी की ना सुने और मेरे से ही हाथों से उसकी मृत्यु हो। और किसी के हाथ से वैसे भी मृत्यु नहीं होती उसकी। हाँ। उसको मार सकते थे, भगवान ही मार सकते थे। तो भगवान ने लीला नहीं लिखी थी ऐसी कुछ?
लीला है, ये डेफिनेटली ये लीला है। तो कभी कभी भगवान, अगर आप मुख्य रूप से देखना चाहेंगे तो हर किसी की इच्छा होती है कि कुछ आनंद ग्रहण करें। हम लोग तो ठीक है यहाँ सांसारिक लोगों के साथ आनंद ग्रहण कर लेंगे, लेकिन भगवान यदि कुछ आनंद लेना चाहे तो उनकी बराबरी का कोई होना चाहिए। तो जय विजय है, जय विजय को कौन हरा सकता है? कोई दूसरा मार सकता है? कोई नहीं। तो जय विजय को तो भगवान ही मार सकते हैं, वो तो भगवान के परिकर हैं। लेकिन 4 कुमारों के श्राप से यहाँ पर आए वो, और अलग अलग जानते हैं। तो एक लीला भी है, लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है सारे संसार को। कभी कभी कुछ लोग इस तरह से कहते हैं कि अरे रावण को राम के दर्शन हो गए, हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव जी के दर्शन हो गए, कंस को कृष्ण के दर्शन हो गए, तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा राक्षसों के साथ। कभी कभी लोग इस तरह की बात करते हैं, लेकिन भैया तुम वैसे राक्षस भी नहीं बन सकते हो, उस श्रेणी के राक्षस भी नहीं बन सकते हो, उतने निष्ठुर भी नहीं बन सकते हो, उतने ताकतवर भी नहीं। ताकतवर भी बने तो समाधि में जाके